वैसे तो माँ बेटी का जो रिश्ता होता है उससे पवित्र रिश्ता शायद ही कोई होता होगा। दोस्तों, माँ अगर अपनी बेटी को बचाने पर आ जाए तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से, चट्टानों से भी टकरा जाती है। लेकिन कभी कभी माँ यहाँ पर अपनी बेटी के घर को इस तरह से बिगाड़ देती है कि बस बेटी का जीना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक माँ अपनी बेटी का तलाक करवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि तू इस व्यक्ति से तलाक ले ले, उसके बाद नए नए तू दोस्त बना और दोस्तों के साथ तू रहा कर, पैसे कमा, जिससे हमारा परिवार अच्छे से चल पाए। दोस्तों, इस सब के बारे में उसके दामाद को पता चल जाता है और फिर यहाँ पर दामाद एक ऐसा निर्णय लेता है, उस सास के 20 टुकड़े कर देता है और टुकड़े करके उसे अलग अलग जगह पर बिखेर देता है। दोस्तों, एक गलती की वजह से वो पकड़ा जाता है। क्या थी वो बड़ी गलती? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, कर्नाटका में एक जिला पड़ता है टुमकुरू जिला और इसी के अंतर्गत एक चंबू गंगहल्ली थाना पड़ता है। दोस्तों, इसी के एक गांव की ये हकीकत की घटना है। 7 अगस्त 2025 का वाक़या होता है। दिन के करीब 11 से 11:30 बजे का वक्त होता है जब एक कुत्ता मांस के टुकड़े को लेकर रोड पर आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जब लोग बाग उस टुकड़े को देखते हैं तो एक हाथ होता है, हाथ भी वो एक लेडीज़ का होता है। दोस्तों, आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इस टुकड़े से ही और टुकड़ों की भी खोजबीन करने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके पुलिस को 19 टुकड़े मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा टुकड़ा होता है, यानी कि उसका जो सर होता है, वो यहाँ से गायब होता है। अब उस सर के बारे में यहाँ पर जांच पड़ताल करने लगते हैं तो थोड़ी देर बाद वो सर भी मिल जाता है। इस महिला की जांच पड़ताल में लग जाती है कि ये महिला कौन है और किसने इसको यहाँ पर मारकर फेंका है। पर पुलिस जो भी पीछे कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई हो उसके बारे में जांच पड़ताल करने लगती है। इस महिला के फोटोग्राफ्स उतारे जाते हैं, इसके कानों में ईयरिंग्स होती हैं, उनके फोटोग्राफ्स उतारे जाते हैं और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए और थानों में भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि एक हनुमंतपुरा का थाना है। 4 अगस्त को यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा कर गया है। जो पत्नी होती है उसका नाम लक्ष्मी देवी होता है, उम्र जिसकी 47 साल, जिसके पति का नाम वास्प रोज होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस पति से पूछताछ की जाती है और इसे थाने में बुलाया जाता है कि इस तरह से हमें यहाँ पर कुछ सबूत मिले हैं, इनमें से आप चेक करिए, ये कहीं आपकी पत्नी के तो नहीं। जब उन ईयरिंग्स को देखता है तो ये पति दहाड़े मारकर रोने लगता है और कहने लगता है कि ये मेरी पत्नी लक्ष्मी के ही है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस यहाँ पर उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी थी, तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ कोई वैर भाव था? तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरी पत्नी तो बहुत सीधी थी, उसका किसी के साथ कोई वैर भाव नहीं था। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस होती है अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, अपने कामकाज को आगे बढ़ाने लगती है। बस यहाँ पर पति यही कहता है कि 3 अगस्त को वो अपनी बेटी के घर गई थी, उसके बाद वो वापस घर ही नहीं लौटी। दोस्तों, अब यहाँ पर शक बेटी के ऊपर जाने लगता है। पुलिस वहाँ के आसपास के CCTV कैमरों को खंगालती है तो वहाँ पर पता चलता है कि CCTV कैमरे में एक सफ़ेद रंग की XUV कार दिखाई दे रही है जिसका नंबर प्लेट गलत लगी हुई है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस का जो शक है वो यकीन में बदलने लगता है। जो भी क्राइम हुआ है इस XUV गाड़ी से हुआ है। अब उस XUV गाड़ी के बारे में जानकारी लगाने लगती है। वैसे तो नंबर प्लेट उस पर गलत थी तो जानकारी जल्दी से लगने वाली नहीं थी। गाँव के लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये कार सतीश के नाम है और ये खेतों में खड़ी हुई है। दोस्तों, फिर वहाँ पर पुलिस सादा भेष में खेतों पर जाती है, वहाँ से कार को देखती है, उसके बाद सतीश को अपनी गिरफ्त में लेती है और सतीश से जब पूछताछ करने लगती है तो सतीश यहाँ पर एक नाम और बताता है क्योंकि उसकी कॉल डिटेल में उस नाम का उजागर होता है। उस दिन यहाँ पर सतीश ने रामचंद्र को कॉल किया था। रामचंद्र कोई और नहीं होता, इस महिला लक्ष्मी देवी का दामाद होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर शक पुलिस का रामचंद्र के ऊपर भी और यहाँ पर सतीश के ऊपर भी। इनके साथ एक और दोस्त होता है जिसका नाम
किरण होता है। दोस्तों अब यहाँ पर इन तीनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब दामाद से पूछताछ की जाती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दामाद रामचंद्र जो होता है वो दांतों का एक डॉक्टर होता है। उसकी पत्नी तेज सीन, उसके साथ उसकी काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो इसकी सास होती लक्ष्मी देवी, वो अपनी बेटी तेज सीन से यही कहती थी तू इससे तलाक ले ले और उसके बाद तू हमारे साथ रह करना, यहाँ पर अच्छे अच्छे जो पैसे वाले लोग हैं उनसे दोस्ती करना और फिर यहीं पर पैसे कमाया करना। ये सब पत्नी अपने पति को बता देती है। पति यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाता है और 6 महीने से लगातार इसकी प्लानिंग करता है। 6 महीने पहले ये अपने दोस्त सतीश को बताता है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा दोस्त किरण वो भी इनके साथ शामिल हो जाता है और सतीश और किरण को 6 महीने पहले ही 2-2 लाख रुपए देता है और यहाँ पर इस XUV कार को खरीद कर इस सतीश के नाम करवा देता है और 6 महीने से लगातार प्लानिंग में होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जब 3 अगस्त को जो सास होती है वो इनके घर पर आती है और 3 अगस्त को ही वो वापस जाने लगती है, दोपहर के 3 बजे का समय होता है, तभी वहाँ पर रामचंद्र अपनी इस XUV गाड़ी में बैठकर आ जाता है। तो सास की बगल में आते ही सास इससे पूछने लगती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तो ये कहता है कि मैं भी आगे तक जा रहा हूँ, आओ आपको छोड़ देता हूँ। उसके बाद सास को इस गाड़ी में बिठा लिया जाता है। आगे से वो 2 और जो दोस्त होते हैं वो भी इस गाड़ी में बैठ जाते हैं और एक जगह जो इनका फ्लैट होता है वहाँ पर इस महिला को ले जाया जाता है और उसके बाद इसके गले को दबाया जाता है और तब तक दबा कर रखा जाता है जब तक कि इसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। उसके बाद डेड बॉडी को उस फ्लैट पर ही रख दिया जाता है। दोस्तों अब ये सोच में पड़ जाते हैं कि इसका अंतिम क्रियाक्रम कैसे किया जाए, इसको कैसे डेड बॉडी को यहाँ से ठिकाने लगाया जाए। फिर यहाँ पर एक आरी लाई जाती है और आरी से जो रामचंद्र होता है, ये डॉक्टर होता है, इसे ज़्यादा टुकड़े करने में कोई परेशानी नहीं होती। उस डेड बॉडी के 20 टुकड़े करता है और अलग अलग पॉलीथीनों में इसे भर दिया जाता है। वहाँ से इन पॉलीथीनों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया जाता है और ये लोग ऐसे अपने घर पहुँच जाते हैं कि जैसे कोई मामला हुआ ही ना हो। दोस्तों उसके बाद जब एक कुत्ता एक हाथ को खींच कर लाता है तो उससे सब का खुलासा होता है। उसके बाद ये मामला पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है और पुलिस वाले इस मामले को बड़ी ही गहनता के साथ इस मामले का खुलासा करते हैं और यहाँ पर इन 3 आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों फिलहाल के लिए इन 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है और इन तीनों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। लेकिन जो भी इस घटना को सुन रहा है बस वो यही कह रहा है कि यार यहाँ पर तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया। जो दामाद है वो बस यहाँ पर इसलिए अपनी सास को रास्ते से हटा देता है कि उसकी सास उसकी पत्नी से उसका तलाक करवा देना चाहती थी। दोस्तों यहाँ पर अगर पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो तो सास की तो हिम्मत ही नहीं हो सकती कि वो आपका तलाक करा। लोगों के बीच में कोई दरार पैदा हो तो उसमें तलाक की नौबत तो वैसे ही आ जाती है, लेकिन इतने बड़े क्राइम को करने की इजाज़त ना तो हमारा कानून देता ना ही हमारा समाज देता। कभी भी क्राइम करने वाला चाहे कितना ही शातिर तरीके से क्राइम कर ले लेकिन अपने पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये लोग भी अपने पीछे सबूत छोड़ गए और उस गाड़ी की वजह से ये लोग पकड़े गए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या दामाद ने जो कदम उठाए थे वो उचित थे या अनुचित थे? जो सास करना चाहती थी क्या वो सही कर रही थी या गलत कर रही थी? आपके जो भी विचार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।